दोस्तों आज हम बात करेंगे 2023 में आई एक शॉर्ट फिल्म के बारे में जिसे लिखा, को प्रोड्यूस्ड और डायरेक्ट किया है नन अदर देन वेस एंडरसन ने। ये 20th सेंचुरी के पॉपुलर चिल्ड्रंस लिटरेचर और शॉर्ट स्टोरीज के ऑथर रोआल्ड डॉल की स्टोरी पर बेस्ड है। आज हम इसकी कहानी और इसके मतलब को समझेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है एक बिल्कुल शांत जगह में। ये कहानी हमें एक आदमी सुना रहा है। अर्नी नाम के एक लड़के को बर्थडे गिफ्ट में एक राइफल और बुलेट्स मिलती हैं। वो उन्हें लेकर निकल पड़ता है ये देखने के लिए कि वो किसे मार सकता है। वो मस्ती करने के लिए सीटी बजा के अपने बेस्ट फ्रेंड रेमंड को भी बुला लेता है। दोनों निकल पड़ते हैं और कुछ दूर पहुंचते पहुंचते वो हर उस पक्षी को मार देते हैं जो उनके सामने आता है और रेलवे लाइन तक वो 14 बर्ड्स को मार चुके होते हैं। तभी उन्हें वहां कमजोर, पढ़ाकू और मोटे लेंस के चश्मे वाला एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है पीटर वॉटसन। वो आंखों पर बाइनोक्यूलर्स होने की वजह से उन्हें देख नहीं पाता। वो एक ग्रीन वुडपेकर को देख रहा होता है। अर्नी उसे राइफल का डर दिखाकर उससे बाइनोक्यूलर्स ले लेता है। पीटर समझ जाता है कि इनसे भागने का फायदा नहीं है। उनके चिल्लाने की वजह से वुडपेकर वहां से उड़ जाता है। रेमंड अर्नी को एक आइडिया देता है और फिर वो पीटर के हाथ पैर बांध देते हैं। वो उसे रेलवे लाइंस के पास ले जाके दोनों ट्रैक्स के बीच लिटा देते हैं। यहाँ कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि वही पीटर वॉटसन है और 27 साल पहले ये उसी के साथ हुआ था। ये दो बड़े लड़के कुछ दूर बुशिश के पीछे बैठ के अपने काम को सराहते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेन उसके ऊपर से गुजर सकती है या नहीं। पीटर शांत रह के सोचता है कि वो ट्रेन से कैसे बच सकता है। वो अपनी नाक को लेकर चिंता में है। वो ट्रैक्स के बीच में पड़े लूज ग्रेवल्स में अपने लिए थोड़ी और जगह बनाता है। वो अपने पैरों को पिजन टो कर लेता है। उसके मन में बहुत चीजें चल रही होती हैं। वो आसमान में देखता रहता है। फिर कुछ देर बाद उसे वाइब्रेशन और दूर से एक आवाज सुनाई देती है। वो सर ऊपर करता है और उसे ट्रेन दिखाई देती है। पहले जो सिर्फ एक डॉट जितनी थी वो धीरे धीरे अपनी शेप लेने लगती है और पीटर को उसका इंजन दिखाई देने लगता है। वो सर नीचे करके खुद को ग्रेवल में घुसाने की कोशिश करता है और आंखें बहुत टाइट बंद कर लेता है। ट्रेन गोली की रफ्तार से उस तक पहुंचती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये कोई तूफान है जो उसके लंग्स में घुस रहा है। वो हवा से चोक्ड हो जाता है और ऐसे ही ट्रेन गुजर जाती है। पीटर आंखें खोल के फिर से आसमान और बादलों को देखने लगता है। फाइनली ये सब खत्म हो जाता है। अर्नी रेमंड से उसके पैर खोलने को कहता है पर हाथ नहीं। वो अभी भी उनका प्रिजनर है। वो उसे लेक के पास नेक्स्ट फील्ड में ले जाते हैं। रेमंड पीटर के बाइनोक्यूलर से लेक को देखता है जो लंबी और नैरो है। पानी बीच में क्लियर था और किनारे के पास बुलरशिश का जंगल था। वो उसे लेक में फेंकने की सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें एक घोंसला दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी रीड्स और रशेस थे जो वाटर लाइन से लगभग 2 फीट ऊपर थे। वहीं टॉप पे बैठी है एक स्वॉन। उसका सर लड़कों की तरफ ही है। वो पूरी तरह से अलर्ट है। अर्नी पीटर के हाथ छोड़ के गन को वापस अपने कंधे पर रख लेता है। पीटर हकलाते हुए बताता है कि ये तो एक बर्ड सेंचुरी है। वो अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए कहता है, स्वॉन्स इंग्लैंड के मोस्ट प्रोटेक्टेड बर्ड्स हैं और कोई भी बर्ड को उसके नेस्ट में नहीं मारता। प्लीज ऐसा मत करो। हो सकता है उसके बच्चे उसके साथ हों। पर अर्नी फिर भी स्वॉन को गोली मार देता है। वो रेमंड से पीटर के हाथ खोलने को कहता है। फिर वो पीटर को इस मरे हुए स्वॉन को उठाकर लाने के लिए बोलता है लेकिन पीटर मना कर देता है। अर्नी पीटर को चाटा मारता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो उसे धमकाता है कि एक बार फिर मना किया तो तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं बचेंगे। पीटर रोते हुए उसकी बात मान जाता है। वो पानी में जाके आराम से मरे हुए स्वॉन को दोनों हाथों से उठाता है। वहां जाके पता चलता है कि घोंसले के सेंटर में उसके बच्चे हैं। अर्नी उससे पूछता है कि क्या नेस्ट में कोई एग्स हैं। पीटर मना कर देता है। वो स्वॉन को लेक के किनारे पे लाता है और धीरे से उसे जमीन पर रख देता है।
उसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं। अर्नी को कुछ देर अजीब लगता है, पर वो फौरन रिकवर हो जाता है और फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो रेमंड से नाइफ मांगता है। वो स्वॉन के टेंडन्स को काट के उसके दोनों विंग्स शरीर से अलग कर देता है। फिर स्ट्रिंग्स के जरिए उन ब्लडी स्विंग्स को पीटर के दोनों हाथों में बांध देता है। अर्नी ये देख के क्लैप और डांस करने लगता है। वो अब पीटर को एक लिटरल स्वॉन मान रहा है। वो लेक के किनारे के साथ तब तक चलते हैं जब तक उनके सामने एक लंबा विलो ट्री नहीं आ जाता। उसकी ब्रांचेस इस तरह से लटकी हुई थी कि वो ऑलमोस्ट लेक को छू रही थी। अर्नी अब पीटर को बताता है कि मिस्टर स्वॉन, अब तुम्हें इस पेड़ के टॉप पे पहुंच के अपने विंग्स फैलाने हैं और टेक ऑफ करना है। रेमंड ये सुन के खुश हो जाता है। इन बदमाशों से दूर होने का ख्याल पीटर को खुश करता है, फिर भले ही उसे इसके लिए ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़े। वो वहां पहुंच के वहीं रुक जाएगा कि उसे नहीं लगता वो लोग वहां तक उसका पीछा करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो ऐसी पतली लिम्ब पे चला जाएगा जो 2 लोगों का वजन नहीं झेल सकती। धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ के पीटर उतना ऊपर चला जाता है जहां से आगे जाना पॉसिबल नहीं था। वो ब्रांच किसी इंसान की कलाई जितनी चौड़ी थी। वो लगभग 50 फीट ऊपर था। उसे बाकी दोनों दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इधर अर्नी उसका क्लियर व्यू लेके उसे ब्रांचेस पे आगे बढ़ के टेक ऑफ करने को कहता है। उसके पास कोई कवर नहीं था। पीटर बिल्कुल नहीं हिलता। अर्नी कहता है, अगर तुम 10 गिनने तक विंग्स फैला के नहीं उड़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, जिसका मतलब होगा आज मैंने 2 स्वॉन्स को मार डाला। अर्नी काउंटिंग स्टार्ट करता है। पीटर बिल्कुल मूव नहीं होता। वो गन को अर्नी के शोल्डर पे आते देख सकता है, जिसका निशाना उसी की तरफ है। उसे राइफल की आवाज सुनाई देती है। उसे डर लगता है, पर वो हिलता नहीं है। अर्नी गोली चलाता है और पीटर को आखिरी चांस देता है। गन दोबारा उसके शोल्डर पे आती है। वो शूट करता है और गोली सीधा उसके थाइज में लगती है। उसे दर्द नहीं होता, लेकिन उसकी फोर्स बहुत खतरनाक थी, जैसे उसे किसी ने स्लेज हैमर से मारा हो। उसके पैर ब्रांच से फिसल जाते हैं। वो अपने हाथों से लटके रहने की कोशिश करता है, पर डाल स्प्लिट होके टूट जाती है। यहाँ राइटर रोआल्ड डाल सामने आते हैं और कहते हैं, कुछ लोग जब उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है और ये उनकी सहन शक्ति की लिमिट से परे हो जाता है, तो वो सिंपली यही सोचते हैं कि बस टूट जाओ और ढह जाओ और हार मान लो। हालांकि बाकी जो जाहिर है नंबर में ज्यादा नहीं है, वो ऐसे होते हैं कि कभी हार मत मानो। आप ऐसे लोगों से वॉर के वक्त में भी मिलते हैं और पीस के वक्त में भी। उनमें एक गजब का स्पिरिट होता है जो ना दर्द, ना टॉर्चर, ना जान से मारने की धमकी, किसी से भी नहीं टूटता। उन्हें कुछ भी हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकता। लिटिल पीटर वॉटसन इन्हीं में से एक था। जब वो खुद को पेड़ से ना गिरने देने के लिए जूझ रहा था, तब अचानक उसे एहसास हुआ कि वो जीतने जा रहा था। उसने ऊपर देखा और लेक के पानी पर एक रोशनी देखी जो शाइन कर रही थी। वो इतनी ब्राइट और सुंदर थी कि वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। रोशनी उसे इशारा कर रही थी, उसे अपनी तरफ खींच रही थी, और उसने लाइट की तरफ डाइव की और अपने पंख फैलाए। 3 अलग अलग लोगों ने एक व्हाइट स्वान को सुबह विलेज में सर्कलिंग करते देखने के बारे में बताया भी था। एक स्कूल टीचर, एक आदमी जो केमिस्ट की शॉप की छत की टाइल्स रिप्लेस कर रहा था, और एक बच्चा जो पास में खेल रहा था। मिसेस वॉटसन किचन में बर्तन धो रही थी। उन्होंने एग्जैक्ट उसी वक्त खिड़की से बाहर देखा जब कुछ बड़ा और वाइट उनके बैक गार्डन के लॉन में आके क्रैश हुआ। वो बाहर की तरफ भागी और अपने बेटे को वहां गिरा हुआ पाया और रोते रोते बोली, माई डार्लिंग बॉय, व्हाट्स हैपेंड टू यू। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी का आखिर मतलब क्या था? द स्वॉन एक बुलिंग की कहानी है, एक थीम जो रोआल्ड डाल की कई कहानियों में मौजूद है, और पीटर और उसके बुलिस को अलग करके ये उस होपलेसनेस और प्रेशर को दर्शाती है जो बुली करने वाले लोग महसूस करते हैं। यंग और अडल्ट पीटर दोनों को स्वॉन के विंग्स के साथ दिखाकर द स्वॉन दिखाती है कि बुलिंग का ट्रॉमा एक इंसान के साथ कई सालों तक रह सकता है, और ये एक बिटर मैसेज है क्योंकि अडल्ट पीटर उम्मीद को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो अर्नी और रेमंड द्वारा दिए गए हर टॉर्चर से बच गया, पर इसकी वजह से एक दर्द तो हुआ, क्योंकि ये साफ तौर पर एक ट्रॉमेटिक इवेंट है जिसे उसने सालों साल तक अपने साथ रखा है। स्वॉन विजडम, मासूमियत, सुंदरता, एवोल्यूशन और खुद की पावर को जगाए रखने का सिंबल है। इन सभी को यंग पीटर वॉटसन से जोड़ा जा सकता है।
द स्वॉन पीटर की मासूमियत खोने की कहानी है, लेकिन ये भी है कि कैसे उसके अंदर कुछ और अवेकेंट हुआ जब वो पुलिस के सामने खड़ा हुआ और खुद स्वॉन बन गया। इस तरह ये इवोल्यूशन का भी रिप्रेजेंटेशन करती है। वेस एंडरसन की द स्वॉन पीटर की मासूमियत और उसके जानवरों के लिए प्यार की वजह से स्वीट भी है, और किसी और को बुली होते हुए और दूसरों की मौज मस्ती के लिए खतरनाक सिचुएशन में डालते हुए देखना कभी आसान नहीं होता। इसलिए ये फिल्म हार्ट ब्रेकिंग भी है और ये हमारे इमोशंस के कई लेवल्स के साथ खेलती है, और इसलिए हर सिनेमा लवर को एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।